वेलकम स्टूडेंट स्पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। जैसा कि हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं T2 टेस्ट सीरीज का। तो T2 पेपर जो था सुपर हीरोज का, उसको आज हम शुरू करते हैं। तो एमसीक्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर जो है दैट इज चार्ली, सेकंड बीटा, थर्ड चार्ली, फोर्थ अल्फा, फिफ्थ बीटा, सिक्स्थ बीटा। Most important part of the question paper, short questions. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। तो इनमें हमें ये बताना है कि इनटेक ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, और इनों में हमें ये बताना है कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। और अगर हम एग्जांपल दे सकें तो वो सबसे अच्छी बात होती है। साथ रोल ऑफ वैक्यूल, कोई से मिनिमम 2 रोल्स जो है वो लिखने होते हैं। जैसे सेल एक्सपैंड होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो हमें एटलीस्ट 2 फंक्शंस देने। ऐसे ही साइटोप्लाज्म, 2 फंक्शंस हैं। तो स्टोर हाउस का दे सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है, साइट फॉर द मेटाबॉलिक एंजाइम, को एंजाइम। तो जितने मर्जी दे लें इसमें आप। नेक्स्ट जो था, लिस्ट ऑफ प्रोसेस ब्लॉक बाय माइटोकॉन्ड्रिया फेलियर इन सेल। तो आपको पता है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस ड्यू टू द माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्रेब्स साइकिल, उसके बाद फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह जो है वो स्टॉप हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये हमें पॉइंट देने होते हैं। क्रोमो और लिकोप्लास्ट में हमें एक तो कलर का बताना है कि कलर का डिफरेंस, जैसे अदर देन ग्रीन है तो क्रोमो है, कलरलेस है तो ल्यूकोप्लास्ट है। इसी तरह से फंक्शन बताने हैं कि फ्लावरिंग जो फ्लावर का कलर है पेटल्स का, वो इसकी वजह से है, और ये स्टोरेज करते हैं और अंडरग्राउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस्ट्रिक जूस इज रेगुलेटेड। तो हमें पता है कि स्मेल, साइट, क्वालिटी ऑफ फूड और स्पेशली प्रोटीनिक फूड जब टच करती है जाके इंटर जो लाइनिंग है स्टमक की, तो फिर ये प्रोडक्शन होती है। नेमेटोसिस्ट टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं। हाइड्रा का बताना है, टेंटिकल्स का बताना है। हेयर लाइक ट्रिगर्स से ये ऑन होता है और इससे ये कैप्चर करता है अपनी प्रे को, जो कि साइक्लोप्स वगैरह होते हैं। तो ये हमें उनके मतलब वी विल राइट इट। इंट्रासेलर और एक्स्ट्रा सेलर में डिफरेंस, तो इंट्रासेलर विद इन द सेल होती है, और एक्स्ट्रा सेलर जो है वो कैविटी के अंदर, जैसे ल्यूमन स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलर डाइजेशन, यानी कि आउटसाइड द सेल, बिटवीन द सेल। बोtuलम कॉज और सिम्टम्स, तो सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग है, ये उसकी एग्जांपल होगी। फिर डेफिनेशन होगी। क्लस्ट्रोडियम जो है वो बैक्टीरिया का नाम है, और फिर उसके जो कॉजेज हैं वो हमारे क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। पावरफुल है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, कार्डिक जो है हार्ट अटैक हो सकता है। सिम्टम्स में फटीग है, डबल विजन है, हेडिक है, नोसिया वगैरह, वॉमिटिंग। तो एटलीस्ट 3 to 4 आपने बताना होता है। 4 पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो उसमें आप 3 मेन पार्ट्स हैं, फोर, मिड और हाइंड गट। और फिर आगे उनके डिफरेंट जो है नाम आप दे सकते हैं। जैसे फोर गट में ही 4 नाम पूरे हो जाते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें लाइसोसोम, रोल ऑफ लाइसोसोम इन सेल विद द स्केच। तो हमें सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम एंजाइम का बताना है, फिर फॉर्मेशन कैसे होती है, फूड किस तरह से फूड जो वैक्यूल एंटर होता है फिर वो इंगल्फ होता है, और फिर उसके बाद फाइगोसाइटोसिस और उसकी इंट्रासेलुलर फंक्शंस में आ जाते हैं। रोल्स है, ऑटोफेगी है, डिजनरेशन ऑफ सेल्स है, स्टोरेज डिजीजेस इसकी वजह से इनएबिलिटी की। तो ये हमें हेडिंग्स बनानी है। इसी तरह डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पूछा गया है। अमूमन इनमें से एक होता है, लेकिन लास्ट ईयर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है। तो ड्यूoडेनम में जो सिक्रीशंस होती हैं वो पैंक्रियाज की है। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सन, इनका फंक्शन बताना है। फिर सेक्रीटन का रोल बता देना है। लिवर में बाइल, बाइल के कंपोजिशन और उनका रोल इन फैट डाइजेशन। फिर ज्यूजिनम और इलियम और उनके
एंजाइम्स बताएंगे। फिर अब्जॉर्प्शन है तो अब्जॉर्प्शन में फिर पहले आप विलाई और फिर माइक्रोविलाई और उसके बाद लैक्टेरल का जिक्र करेंगे। फिर इनकी अब्जॉर्प्शन पहले शुगर और अमाइनो एसिड की अब्जॉर्प्शन का बताएंगे। देन आप लिपिड्स जो हैं यानी कि फैट्स की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो ज़रा डिफरेंट तरीके है वो बताएंगे, और कोशिश करेंगे अगर आप डायग्राम भी बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। बी पेपर जो है उसकी तरफ आते हैं, तो वहाँ पे पहला जो एमसीक्यूज है उसका बीटा, सेकंड का अल्फा, थर्ड का अल्फा, फोर्थ का अल्फा, फिफ्थ का अल्फा और सिक्स जो है वो डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन सिस्टर्नी का है तो स्टॉक ऑफ फ्लैटन मेम्ब्रेन है। सिस्टर्नी आपको पता है ये मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और प्री ऑक्सीसोम वगैरह की होती हैं, उनको कहते हैं। टू सब यूनिट तो स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट का जिक्र करना है। अगर हम यूक्रियोट्स की बात करेंगे 60 और 40 होगा, और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करेंगे 50 और 30 होगा। फिर उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीसोम, तो वो आपने बताना है। ग्लाइऑक्सिसोम्स जो हैं प्लांट सेल में अबंडेंट होते हैं, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होते हैं। और कहाँ होते हैं? जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर होते हैं। फंक्शन इनका है ग्लाइकोलेट साइकिल मेंटेन करने में मदद देते हैं। और कहाँ या किन में नहीं होते? लिपिड और सीड्स जो हैं सच एज पी यानी कि जो प्रोटीन जिनमें ज़्यादा होती है उनमें ये एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी क्वेश्चन का आंसर था। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन तो ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिवली सब्सटेंस जो है उनको पास थ्रू करती है और बाकियों को रोक देती है जो लार्जर सब्सटेंस होते हैं, तो इसलिए इसको हम सिलेक्टिवली, डिफरेंशियली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से हैं, अनब्रांड हैं, सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब ये पतला, डायमीटर में कम होना। दूसरी तरफ माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये थिन प्रोटीन्स हैं जो एक्टिन और मायोसिन पे कंसिस्टेड होती हैं, शीट्स और बंडल्स की सूरत में होते हैं। जबकि ट्यूबुलिन जो है वो मेनली जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं मेयोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन के दरमियान में, तो उनमें ये मौजूद होते हैं। जबकि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये इंटरनल जो मूवमेंट्स हैं सेल की उसमें रोल प्ले करते हैं। डाइजेशन जो है कन्वर्जन ऑफ नॉन डिफ्यूजेबल सब्सटेंस इनटू डिफ्यूजल सब्सटेंस, एग्जाम्पल दे दें। और यूटिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि फूड का यूटिलाइज होना एनर्जी सिंथेसिस और सेलुलर मटेरियल के लिए। गैस्ट्रन डिफर फ्रॉम सेक्रीटन। गैस्ट्रन जो है ये स्टमक के अंदर दोनों हार्मोन्स हैं, लेकिन गैस्ट्रन जो है वो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन, और सेक्रीटन जो है वो हेपेटिक और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है यानी कि बाइल और पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन का बायस बनता है। तो ये आपने लिखा। रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, मिनरल्स, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है उसकी रिजेक्शन, और बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं दे प्रोड्यूस द विटामिन के। तो ये आपने लिखना होगा। नाइन्थ में हमेशा जब हम क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस लिखते हैं तो उनमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमें हर सूरत में बताने होते हैं। ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि इंसेक्ट्स जो है उनको ट्रैप करते हैं। टेंटिकल लाइक इनके मॉडिफिकेशन है लीफ की, और फिर उसके बाद टेंटिकल्स जो हैं उनके साथ फूड प्रे वगैरह इंटेंगल हो जाती है जब वो उसके साथ ही होती है, फिर उसको ये डाइजेस्ट करके अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हंगर पेन, इसमें आपको दो चीज़ें बतानी है। एक तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से होता है, और ये अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हैं, और ये अमूमन 12 टू 14 24 आवर्स जो है उसके बाद होती हैं आफ्टर द मील। क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन, प्लास्टेड टाइप और ड्रॉइड्स डायग्राम। तो प्लास्टेड जो है वो पिगमेंट कंटेनिंग साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन के अंदर इनरैप होती हैं। टाइप्स में क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट रहेंगे। क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी डायग्राम बनाएंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। डाइजेशन इन कॉकरोच, तो कॉकरोच की डाइजेशन में हम पहले उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ट्यूबुलर होता है वो बताएंगे, फिर फोरगट का डिफरेंट पार्ट्स बताएंगे, मिड गट वो उसके मतलब बताएंगे, फिर हाइंड गट हेडिंग होगी, फिर इंजेशन कैसे करता है, कौन सी फूड है, डाइजेशन कैसे होती है और कहाँ होती है, और इजेशन और एंड के ऊपर जो है उसका हमें डायग्राम बनानी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज का जो क्वेश्चन पेपर था
उसमें आप अच्छे नंबर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट टाइम।